सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत अव्यय पद देखने जा रहे हैं। तो आज के हमारे पद हैं वो अव्यय पद रहेंगे। सबसे पहले देखेंगे अव्यय पद, उसके बाद उस अव्यय पद का अर्थ और उसके बाद वाक्य में प्रयोग। तो शुरू करते हैं। हाँ विद्यार्थियों, सबसे पहले हमारा जो अव्यय पद है वो है खलु। खलु के वैसे कई अर्थ होते हैं, लेकिन विशेष रूप से यह निश्चय अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे पद कौन सा हमारा खलु, और खलु का अर्थ हो जाएगा निश्चय। तो अब इसका यदि वाक्य में प्रयोग देखेंगे तो देखिए हो जाएगा मार्गे पदानि खलु विस्मि भवन्ति। तो हमारा पद क्या है खलु। खलु का मतलब होता है निश्चय ही। क्या होता है खलु यानी निश्चय ही। अब वाक्य में प्रयोग देखेंगे तो मार्गे पदानि खलु विस्मि भवन्ति। तो सचमुच या निश्चय ही तेरे कदम रास्ते में इधर उधर पड़ते हैं। मार्गे पदानि, मार्गे रास्ते में पदानि कदम खलु विस्मि भवन्ति, जो आपके कदम हैं वो इधर उधर पड़ते हैं। तो खलु का अर्थ क्या हो जाएगा निश्चय ही। तो खलु का अर्थ हो जाएगा निश्चय ही, और वाक्य में प्रयोग हो जाएगा मार्गे पदानि खलु विस्मि भवन्ति। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला पद। अगला पद है इति। अगला पद क्या है इति। अब इति का अर्थ क्या हो जाएगा। इति का अर्थ हो जाएगा ऐसा, ऐसा। तो अब देखेंगे इति जो पद है इसका वाक्य में प्रयोग। वाक्य में प्रयोग होगा न गच्छामि इति कह एवदत्। नहीं जाता हूं इति इस प्रकार या ऐसा कह एवदत् कौन बोला। यानी नहीं जाता हूं या नहीं जा रहा हूं इति कह एवदत् इस प्रकार कौन बोला या ऐसा कौन बोला। हाँ विद्यार्थी, हमारा अगला अव्यय पद है नूनम। नूनम, नूनम माने भी अवश्य, नूनम माने भी अवश्य। तो हमारा अगला पद क्या है नूनम, और नूनम का अर्थ क्या होता है अवश्य। अब देखिए अवश्य निश्चय। अब इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा नूनम अहम एव गच्छामि। अवश्य ही अहम गच्छामि, मैं जाऊंगा। तो मैं अवश्य ही जाऊंगा, जाता हूं। गच्छामि जाता हूं। देखिए नूनम अहम एव गच्छामि, अवश्य मैं ही जाता हूं। यानी निश्चय, निश्चित रूप से बता रहा है अवश्य, आवश्यक रूप से या अवश्य रूप से। नूनम अहम एव गच्छामि, अवश्य मैं ही जाता हूं। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा जो अगला पद है वो है यत्र तत्र। यत्र तत्र। तो देखिए यत्र तत्र, जहां, यत्र माने जहां, तत्र माने वहां। तो यत्र तत्र, तो यत्र तत्र का हो जाएगा जहां वहां, जहां वहां। अब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा यत्र बुद्धि तत्र बलम। यत्र जहां बुद्धि, बुद्धि होती है, तत्र वहां बलम, बल होता है। तो यत्र बुद्धि तत्र बलम, जहां बुद्धि वहां बल। हमारा अगला अव्यय पद है यथा तथा। तो यथा मान जैसे, तथा माने वैसे। यथा माने जैसे, तो तथा माने वैसे। तो अब वाक्य में प्रयोग देखेंगे। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा सूर्य यथा उदयति। सूर्य जैसे उदय, उदय होता है, तथा एवं वैसे ही अस्तम गति, अस्त हो जाता है। सूर्य जैसा उदय होता है वैसा ही अस्त हो जाता है। सूर्य यथा उदयति तथा एवं अस्तम गच्छति। अगला हमारा अव्यय पद है यत। यत का अर्थ होता है कि, यत का अर्थ क्या होता है कि। तो वाक्य प्रयोग देखेंगे तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा स एवदत् यत राम अपि गमिष्यति। स, स माने वह, एवदत् माने बोला, यत माने कि।
यत् माने कि राम अपि माने राम भी, गमिष्यति माने जाएगा, सह एवदत् वह बोला कि राम भी जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने अव्यय पद देखे। आने वाले समय में भी हम संस्कृत संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।